हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। आज हम चैप्टर नंबर 5 कबड्डी मैच पढ़ेंगे। तो कबड्डी के बारे में तो हम सबको ही पता होगा कि ये एक खेल है जो कि भारत में ही ओरिजिनेट हुआ था। मतलब भारत में ही इसको सबसे पहली बार खेला गया था और ये बहुत ही पुराना खेल है, पुराने टाइम से चला आ रहा है। हम में से काफ़ी लोगों को काफ़ी पसंद भी होगा और वो खेल भी चुके होंगे। इसके काफ़ी सारे स्टाइल्स या फॉर्म्स होते हैं, जैसे संजीवनी, गामिनी, अमर, और ये इंडिया के कई भागों में खेला जाता है और अब ये इतना विकसित और इतना पसंदीदा खेल हो गया है कि ये दूसरे देशों में भी खेला जाता है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो अगर गेम के रूल्स की बात करें तो इसमें 2 टीम्स होती हैं, 2 दल होते हैं और दोनों में 7-7 मेंबर्स होते हैं, लोग होते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और बीच में एक लाइन खींच दी जाती है मैदान के बीच में। उसके बाद फिर एक एक करके दोनों टीम से खिलाड़ी आते हैं और उन्हें जैसे टीम ए का खिलाड़ी आएगा और उसे मिड लाइन यानी बीच में जो लाइन बनाई गई है उसको लांग के दूसरी टीम के खिलाड़ियों को आउट करना होता है। अगर वो एक खिलाड़ी को, और इस बीच में उसको सांस नहीं रोकनी होती है और लगातार कबड्डी कबड्डी बोलना होता है। अगर वो पूरी टीम को आउट कर देता है तो उसे एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है जिसे हम लोना बोलते हैं। वो 2 मार्क्स का होता है। तो आइए देखते हैं चैप्टर में क्या बोलते हैं। स्कूल में हर साल एक स्पोर्ट्स मीट होती है, सबके स्कूल में होती है। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है कि 1 महीने बाद एक स्पोर्ट्स मीट है और सारी क्लासेस प्रैक्टिस में जुटी हुई हैं। पूरे स्कूल में 9B सबकी फेवरेट क्लास थी क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन खिलाड़ी थे। कबड्डी ट्रायल्स मतलब सिलेक्शंस उस टाइम ऑन थे, मतलब चल रहे थे। एंड इस साल 9A में 3 नए बच्चों का एडमिशन हुआ था और खुशी की बात ये थी कि वो तीनों बच्चे आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे। तो क्लास 9A की महत्वाकांक्षाएँ बढ़ गईं। उन्हें लगा कि हो सकता है इन अच्छे प्लेयर्स की वजह से इस बार शायद वो 9B की जगह ले पाएँ। जब मैच शुरू हुआ तो सारे स्पेक्टेटर्स, मतलब जो भी ऑडियंस देखने वाले थे, वो सब उन्हें तालियां बजा के तो जैसा कि हर खेल में हम देखते हैं कि खेल की शुरुआत से पहले एक टॉस होता है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि कौन सी टीम पहले खेलेगी। उसी प्रकार कबड्डी में भी टॉस होता है और इस टॉस में 9A जीत गई थी। उन्होंने अपना पहले खिलाड़ी गोविंद को आगे भेजा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो अपने दूसरी टीम के आगे खेला और सुरेश को, जो कि 9B से था, छू के वापस आ गया और टीम 9A का एक स्कोर भी हो गया। फिर 9B की बारी थी जिसमें से रवि एक बहुत ही ख़ास प्लेयर था। तो वो आगे आया और उसने किसी भी एक प्लेयर की बहुत ज़ोर से पकड़ के और अपनी पैरों का इस्तेमाल करते हुए उसको हराने की कोशिश करी और उसे हरा के वापस आ गया। और उससे सारे प्लेयर्स इसी वजह से डरते भी थे क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी था। मोहन और विनोद के सपोर्ट से 9B भी कुछ कम नहीं थी। 9A से मंगेश भी बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक था और वो रवि के लिए बहुत अच्छा मैच था। तो रवि बहुत ही रिलैक्स्ड यानी आरामदायक तरीके से खेल रहा था
और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसको कोई हरा पाएगा। जब मंगेश रवि के द्वारा हरा दिया गया था तो सारे स्पेक्टेटर्स को लगा कि नाइने हार जाएगी, लेकिन मंगेश ने उसको हराया नहीं गया था, सॉरी, जब रवि ने उसे गिरा दिया था अपने पैरों से पकड़ के, अब तब सबको लगा कि नाइने के कोई होप्स नहीं है, लेकिन उसने अपनी ताकत से उसको पकड़ा दोबारा और उसको गिरा के वापस अपनी जगह में आ गया। Slowly he inched towards his court. All the anti-riders with all their might were trying his best to pull him back. तो मंगेश को दूसरी टीम के सारे खिलाड़ी मंगेश को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन मंगेश ने किसी तरह बीच की लाइन छू दी और वो जीत गया, जैसा कि हम पिक्चर में भी देख सकते हैं। He had not only saved himself but also able to score 3 points for his team as Ravi and Mohan and Ajinkya who were holding him were also declared out। तो हम देख पा रहे हैं कि इस पिक्चर में 3 लोग मंगेश को पकड़े हुए हैं और क्योंकि उसने मिड लाइन छू ली थी तो उसने अपनी टीम के लिए ना कि 1 बल्कि 3 पॉइंट्स कमा लिए, क्योंकि तीनों को आउट करके आया। अब 9B की बारी थी, तो 9B ने अब थोड़ा ध्यान से खेलना शुरू किया और उनका जो कॉन्फिडेंस था जिससे वो खेल रहे थे वो थोड़ा सा कम हो गया। मिहिर आगे बढ़ा और वो 9A के सोहन को छू के वापस आ गया। अगले कुछ खेलों में, मतलब अगली कुछ बारियों में कुछ खास नहीं हुआ। अगली बारी विवेक की थी और उसको सब जानते थे कि वो हमेशा बहुत ही स्ट्रैटेजीज़ यानी बहुत ही दाव पेच के साथ खेलता था। ही ऑलवेज प्लेड विद स्ट्रैटेजी एंड दे वर्क फाइन, और हमेशा ही वो काम भी कर जाती थी और जीत जाते थे। The remaining 3 players from 9B trapped Vivek. He slowly moved back towards his court. The 3 anti-raiders also moved with him. When they caught his arm and were trying to pull him back, Vivek slipped his leg beyond the midline and anti-raider still hanging on his arm. Oh, the whole of 9B team was declared out. तो हुआ ये कि विवेक गया और वो काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ के साथ खेलता था, तो वो पूरा उनके पाले में घुसा। वहाँ पर जाके उसको सबने पकड़ लिया, लेकिन वो सबको घसीटता हुआ मिड लाइन तक वापस ले आया और अपनी जगह पर वापस आ गया, और इसी के कारण पूरी 9B की टीम को आउट कर दिया और उसे 3 बोनस पॉइंट्स भी मिले, जिन्हें हम लोना पॉइंट्स कहते हैं। लोना पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जब एक इंसान पूरी टीम को एक साथ आउट कर देता है, तो दूसरी टीम को जो आउट करती है उसको लोना पॉइंट्स मिलते हैं। कॉन्फिडेंस भी वापस आ गया था। Once again they managed to catch hold of ace raiders Mohan, Ajinkya and Ravi. 9A outplayed 9B in all the areas of kabaddi. This team spirit, their confidence, their strategies and their swiftness, suppleness helped them to beat 9B who had never tasted defeat. तो इसी प्रकार अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज से, अपनी फुर्ती से और अपने दिमाग के कारण टीम 9A 9B को हराने में कामयाब रही, जिसे कोई भी इतने सालों से नहीं हरा पाया था। तो अगर हम मॉरल ऑफ़ द स्टोरी की बात करें तो ये है कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप उसमें पूरी मेहनत से लगे रहें तो आप पक्का सक्सेस आपको मिलती है। और दूसरी चीज़ ये कि जिस प्रकार 9B ओवर कॉन्फिडेंट थी कि हर बार वही जीतती है, हो सकता है उनकी प्रैक्टिस में कुछ कमी रह गई हो, इसीलिए वो हार गए। तो इसीलिए कभी भी हमें अपनी जीत पर घमंड नहीं होना चाहिए। हमेशा ही जीतने के बाद भी प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए, जिससे कि आगे भी आप जीतें ही। So this was all about the story. Thank you so much for listening.